यीशु। प्रभु परमेश्वर, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबको बड़ी आशीष दे। हम आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम आप सब से उस सत्य के समाचार के लिए, उस सुसमाचार के लिए, उस खुशखबरी के लिए और उस मसीहा के बारे में आपसे बातचीत कर सकें, जिसने कहा था मैं सत्य हूँ। यूहन्ना 14 और 6 पद में यीशु ने कहा था मैं ही सत्य हूँ और मैं ही मार्ग हूँ और मैं ही जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अर्थ ये है कि यीशु मसीह ही स्वर्ग का द्वार है, यीशु मसीह ही अनंत जीवन का मार्ग है और यीशु मसीह ही वो मार्ग है जो परमेश्वर पिता के पास अनंत जीवन में हमें पहुंचाता है। उस यीशु के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। हम देखेंगे यूहन्ना के 8 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह से उस ज़माने के जो शास्त्री और जो फरीसी लोग हुआ करते थे, जो शास्त्रों के ज्ञानी थे, जो हमेशा मूसा की शरीयत को सामने रखकर प्रभु यीशु मसीह से बहस किया करते थे और अक्सर बहस करते थे। वो प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा कि तुम शास्त्रों में क्या ढूंढ रहे हो, तुम इस किताबों में क्या ढूंढ रहे हो, तुम तोरा में क्या ढूंढ रहे हो, तुम भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में क्या ढूंढ रहे हो, नबियों की भविष्यवाणियों में, नबूवतों में क्या ढूंढ रहे हो। उसमें जो लिखा है वो मेरे लिए ही लिखा है। वो लोग मेरी ओर इशारा कर रहे हैं, मेरे आने की ओर इशारा कर रहे हैं, मसीहा के पृथ्वी पर प्रकट होने की बातचीत कर रहे हैं। हम जानते हैं कि तमाम नबियों ने मसीहा के जन्म की भविष्यवाणियाँ की थी। मसीहा आएगा। मसीह है कौन? अभी हम देखेंगे मीका नबी की किताब और उसका 5 अध्याय और उसके 2 पद से। उस ज़माने में मीका नबी यीशु मसीह के आने से सैकड़ों वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले तो यशाया नबी ने यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी की। यशाया 9 अध्याय में और यशाया 7 अध्याय में उसने साफ साफ कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। उस ज़माने में जब कुंवारियों को एक गर्भवती होने का बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, इतना बड़ा अपराध कि उन्हें पत्थर से मार डाला जाता था। मूसा की शरीयत में अगर कोई कुंवारी गर्भवती हो जाए, ये तो बड़ा ही असंभव चीज़ थी। ऐसा होना बहुत गंभीर अपराध था। और ये देखिए, यशाया नबी, यहूदियों का नबी, इज़राइलियों का नबी, जो राजाओं को गाइडेंस देता था, वो नबी कह रहा है। इस कारण यशाया नबी 7 अध्याय उसके 14 पद में कि प्रभु तुमको एक चिन्ह देगा, देखो सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। इमैनुअल का अर्थ है परमेश्वर हमारे संग है, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। और इस प्रकार से उसके बारे में भविष्यवाणी है। और उसके बाद यशाया 9:6 से यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी फिर की गई है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। अब ये बताइए किस नबी का नाम पराक्रमी परमेश्वर है? इतिहास गवाह है कि किसी नबी को कभी किसी भविष्यवक्ता ने आने वाले नबी को ये नहीं कहा कि वो पराक्रमी परमेश्वर होगा। एकमात्र यशाया नबी ने 2 बार भविष्यवाणी की है प्रभु यीशु मसीह के जन्म की। पुत्र जनेगी कुमारी, और कुमारी का पुत्र जनना मूसा की शरीयत के हिसाब से असंभव चीज़ थी। शादीशुदा के तो बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कुमारी का बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? शादी नहीं की है, आदमी से मतलब नहीं है,
बिना आदमी के बच्चा होना है। और हम जानते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह का अद्भुत तरीके से जन्म हुआ। और इसीलिए यशाया नबी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, वंडरफुल काउंसलर। सोचिए, पराक्रमी परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड। ऑलमाइटी गॉड कैसे हो सकता है कोई प्रॉफिट? कभी इतिहास में किसी प्रॉफिट को ऑलमाइटी गॉड नहीं कहा गया। केवल यीशु मसीह के जन्म के बारे में बातचीत हो रही है। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए कि वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा तक न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। ये परमेश्वर का पुत्र है और इसीलिए वो परमेश्वर है। मनुष्य के पुत्र को हम मनुष्य कहते हैं। हम जीव जंतु जानवरों के संतानों को उसी नाम से जानते हैं। गाय है तो गाय की वंश होगा, गौ वंश बोलेंगे। बकरियां हैं तो बकरियों का वंश होगा, वो भेड़ें हैं तो भेड़ों का वंश होगा। इसी प्रकार परमेश्वर का अगर कोई पुत्र होगा तो उसे आप क्या कहेंगे? वो परमेश्वर का वंश है, परमेश्वर है। इसीलिए यशाया नबी बिल्कुल साफ साफ परमेश्वर के पुत्र का, और जिसे यहूदी लोग दाऊद का पुत्र भी कहते हैं, दाऊद के वंश में उत्पन्न होने वाला, दाऊद के वंश में माता मरियम दाऊद के वंश से थी, उनके पति यूसुफ भी दाऊद के वंश के थे जिन्होंने उन्हें पाला पोसा। हालांकि यीशु मसीह यूसुफ के पुत्र नहीं हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, मरियम के पुत्र कहलाते हैं। बाइबल के अंदर उन्हें या इतिहास में उन्हें मरियम का बेटा कहा जाता है, उन्हें कभी यूसुफ का बेटा नहीं कहा जाता। दाऊद का बेटा और मरियम का बेटा। दाऊद सैकड़ों वर्ष पहले हुए हैं और मरियम उनके वंशज हैं, और मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। अद्भुत जन्म है, अद्भुत तरीके से हुआ है। पवित्र आत्मा स्वयं माता मरियम के गर्भ में पहुंचकर शरीर धारण करता है और शरीर धारण करके परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। यही परमेश्वर का पुत्र है जिसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी। हम जानते हैं कभी भी किसी भविष्यवक्ता को, किसी नबी को कभी भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के नाम से संबोधित नहीं किया है। अगर किया है तो केवल यीशु मसीह के लिए किया है। यहीं पर प्रभु यीशु के जन्म की भविष्यवाणी स्थान तक बता दिया गया। मीका नबी 5 अध्याय में कह रहे हैं, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हज़ारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। भाई ये क्या चीज़ है? एक पुरुष अनादि काल से आता रहा है और जाता रहा है। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वो उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। तब इज़राइलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे और वो खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वो पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। वो शांति का मूल होगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है। किसी भविष्यवक्ता, किसी राजा, किसी नबी के लिए कभी ये नहीं कहा गया कि वो शांति का मूल होगा। इब्राहिम के लिए भी नहीं कहा गया कि वो शांति के मूल होंगे। मूसा के लिए नहीं कहा गया कि वो शांति का मूल होगा।
मूसा छुटकारा देने वाला था, इज़राइलियों का डिलीवरर था, लेकिन मूसा नबी के लिए भी ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की गई थी। लेकिन मसीहा के लिए, यीशुआ मसीहा के लिए बाइबल भरी हुई है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक केवल एक ही व्यक्ति का जिक्र है जो दुनिया का मुक्तिदाता और दुनिया को बचाने वाला है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वही परमेश्वर का पुत्र है और वही इस दुनिया का छुटकारा देने वाला प्रभु है। यहाँ भी देखिए कितनी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। मीका नबी कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, स्थान बता दिया उन्होंने कि बैतलहम में होगा। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ अल्टीमेटली, और इसमें लिखा है कि वो चरवाही करेगा, चरवाही करेगा प्रभु के जन्म से पहले ही, और वो शांति का मूल होगा, वो पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। आज कौन नहीं कहता यीशु मसीह महान है? पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रभु यीशु मसीह की महानता का दुनिया बखान करती है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई मानने वाले लोग हैं, उनकी संख्या अनगिनत है, और सबसे बड़ी संख्या के लोग प्रभु यीशु को मानने वाले, उनके पंथ पर चलने वाले हैं, जिनको मसीही लोग कहते हैं। वरन गैर मसीही भी, दुनिया के सब लोग भी, कोई प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं कहता कि वो महान नहीं है, क्योंकि उनके बारे में भविष्यवाणी है। परमेश्वर ही महान है। हर आदमी जानता है परमेश्वर क्या है, महान है, परमेश्वर महान है। लेकिन यीशु के बारे में लिखा है कि वो सारी पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा, अनंत काल का पिता कहलाएगा, ऑलमाइटी गॉड कहलाएगा, यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहलाएगा। ये सारी भविष्यवाणियाँ किसी भी नबी के लिए कभी पृथ्वी पर नहीं हुई, केवल प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए, मसीहा के लिए, परमेश्वर के पुत्र के लिए भविष्यवाणियाँ हुई। और देखें प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से हर एक भविष्यवाणी को अपने बारे में जो हुई है पूरा किया है। चरवाहे की बात देखेंगे तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 10 पद, प्रभु यीशु ने कहा, चोर चोरी करने और घात करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और 11वें पद में प्रभु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और यहाँ पर मीका नबी प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वो अपनी भेड़ों की चरवाही करेगा, यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। यहोवा यानी परमेश्वर के नाम से, उसके प्रताप से, उसकी ऑलमाइटीनेस से वो भेड़ों की चरवाही करेगा, यानी परमेश्वर के चुने हुए लोगों की और इस पृथ्वी के लोगों की चरवाही करेगा जो उस पर विश्वास लाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह अपने इस भविष्यवाणी के वचन को अपने ऊपर प्रकट कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो चरवाहा नहीं, न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़िया उन्हें पकड़ता है, तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, यानी इस्राएल के झुंड में नहीं है। वो जो यीशु मसीह जिन भेड़ों का जिक्र कर रहे हैं वो हम और आप हैं, गैर यहूदी गैर इस्राएली लोग हैं
जो परमेश्वर यहोवा पर यानी इज़राइल के परमेश्वर सृष्टिकर्ता पर, मसीहा पर विश्वास लाए हैं, उनके लिए प्रभु कह रहे हैं मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। वन गॉड, वन शेपर्ड, वन डिलीवरर, वन सेवियर, यीशु मसीह नासरी। एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई मुझसे नहीं छीनता, मेरा प्राण मुझसे कोई नहीं छीनता, वरन मैं आप ही उसे देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मुझे पिता से मिली है। यानी परमेश्वर पिता के पूरे परमेश्वरत्व का अधिकार, ईश्वर के ईश्वरत्व की सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह में है। मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य। मुर्दे को कौन जिंदा कर सकता है? कोई मनुष्य नहीं कर सकता। परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा यानी आत्मा ही परमेश्वर है, जब परमेश्वर का आत्मा उनके शरीर में वास कर रहा है, वही आत्मा है जिसके द्वारा मुर्दे जिंदा होते हैं। वो क्रिएटिव स्पिरिट है, वो नई सृष्टि बना देती है। ये नई सृष्टि की सामर्थ्य परमेश्वर की है। राजा दाऊद भजन संहिता 62 और 11 में कहते हैं कि परमेश्वर ने एक बार बोला और 2 बार मैंने सुना कि सामर्थ्य परमेश्वर से है। God spoke once and I heard twice that power belongs to God. Power to raise the dead, power to heal the sick, power to open the blind eyes, power to open the deaf ears, lame walk, power to heal and cleanse the lepers, power to resurrect the dead. ये सारी पावर, मुर्दों को जिंदा करने की पावर, अंधों की आंखें खोलने की पावर, गूंगे को जुबान, बहरे को सुनने की शक्ति, मुर्दों को जिंदा करना, बीमारों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, ये सारी पावर परमेश्वर की है। ये ईश्वर का ही ईश्वरत्व है, परमेश्वर का परमेश्वरत्व है, और ये परमेश्वर का आत्मा है जिसकी शक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं, ये सारे कार्य कर रहे थे पृथ्वी पर, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर का पुत्र ही परमेश्वर होगा। मेरे प्रियो, हम और आप परमेश्वर नहीं है, हम और आप परमेश्वर की संतानें हो सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वो अधिकार हमें प्राप्त होता है, वो हमें मौका मिलता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे हैं यूहन्ना के 15 अध्याय में और उसके 7 पद में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो उसे काट डालता है, और जो डाली फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में न बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में न बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का ये डिक्लेरेशन वो जीवन का स्रोत है। ही इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ। पेड़ के लिए, किसी भी ट्री के लिए, किसी भी दाखलता के लिए, दाखलता जो है वो डालियों के लिए जीवन है। पेड़ जो है वो उसकी अपनी डालियों के लिए जीवन है। अगर डालियां पेड़ से हटा दी जाएंगी तो क्या वो जिंदा रहेंगी? वो ख़त्म हो जाएंगी, वो फल नहीं लाएंगी। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह है।
परमेश्वर ने उसे मनुष्य बनाकर अपने पुत्र को जगत में भेजा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जो परमेश्वर में है, देखिए परमेश्वर पिता है और पिता से ही पुत्र निकला है, पिता से ही पवित्र आत्मा निकला है। ये तीन परमेश्वर नहीं है, ये त्रिएक परमेश्वर है। 3 persons in one God. 3 persons in one God, and therefore Godhead is one. God is one, and we have Father, the Son, and the Holy Spirit. 3 persons in Godhead. और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जो उसमें है, उसमें से परमेश्वर का पुत्र निकलकर पृथ्वी पर आता है आत्मा में, और माता मरियम के ऊपर साया करता है पवित्र आत्मा, और माता मरियम में गर्भवती होती है आत्मा के द्वारा, और आत्मा है जो देह धारण करता है। इस प्रकार का जन्म, आत्मा का देह धारण करना, यानी होली स्पिरिट का देह धारण करना, परमेश्वर का देह धारण करना हुआ। मेरे प्रियो, किसी भी हालत से हम मनुष्यों के समान नहीं हो सकता। वो आम प्रॉफिट नहीं हो सकता जो हम अपने माता और पिता दोनों से जन्म लेते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, और न इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी बिना पिता के जन्म ले ले। पिता का बीज बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर मनुष्य पिता का कोई बीज प्रभु यीशु मसीह में नहीं है। केवल परमेश्वर पिता का बीज है, जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है। वो स्वयं पूर्ण संपूर्ण परमेश्वर, पूर्ण तरीके से परमेश्वर, पूर्ण तरीके से ईश्वर देह धारण कर रहा है। संत पौलुस भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। कुलुस्सियों की किताब में हम देखेंगे, कुलुस्सियों की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 15 और 16 पद लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यानी सृष्टि के बनने से पहले प्रभु यीशु मसीह था, और आज भी है और कल भी रहेगा। वो जैसा कल था वैसा ही आज है, और वैसा ही आने वाले कल में रहेगा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गईं। मेरे प्रियो, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर हैं। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। मुझसे अलग होकर तुम स्थिर नहीं रह सकते, तुम फलवंत नहीं रह सकते। प्रभु यीशु मसीह में लिखा है वचन में कि सारी सृष्टि जो देखी है, जो अनदेखी सृष्टियां हैं, सब उसी में स्थिर हैं, और पूरी सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बनाई गई है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा ही देखी और अनदेखी सृष्टि किया है। हर वस्तु को उसने बनाया है। क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं यीशु के द्वारा ही और यीशु के लिए सृजी गई हैं। आज वो अधिकार अपना लेने के लिए, वो अधिकार जो सृष्टि से पहले था परमेश्वर के पुत्र का, इस पृथ्वी पर और सारी सृष्टि पर, संपूर्ण यूनिवर्स पर जो अधिकार परमेश्वर के पुत्र का था, सृष्टि के आरंभ से और आज तक, उसी अधिकार को परमेश्वर का पुत्र वापस लेने के लिए पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया है। वही देह है और वही कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा। ये सब बातों में प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे।
और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी की हों और चाहे स्वर्ग की हों। और यहाँ पर संत पौलुस दूसरे अध्याय में और उसके 9 पद में इस बात को कहते हैं यीशु मसीह के लिए, चौकस रहो मेरे प्रियो। 8 पद में, कोई तुम्हें तत्व ज्ञान या व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न बना ले, धोखा न दे, भटका न दे। प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व से, परमेश्वरत्व से तुम्हारा ध्यान इधर उधर न भटका दे। कहीं ऐसा न कहने लगे भाई प्रभु यीशु मसीह एक महान शिक्षक थे, प्रभु यीशु मसीह एक महान व्यक्ति थे। महान तो वो है, केवल महान परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं हो सकता। ओनली गॉड इज ग्रेट। हम सब जानते हैं अपने हृदय के गहराइयों से, तो उसे महान शिक्षक नहीं कह सकते हम। परमेश्वर महान है, यीशु मसीह महान इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर महान है, उसका पुत्र भी महान है। वो सर्वसामर्थी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए यीशु मसीह भी सर्वशक्तिमान है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह को संत पौलुस आगे कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। क्यों करती है? क्योंकि ईश्वर का आत्मा माता मरियम के गर्भ में देह धारण किया था और देह धारण करके जन्म लिया, मनुष्य बना, पूरा मनुष्य बना, पूरा परमेश्वर है, पूरा मनुष्य है। वो नबी नहीं है, महान शिक्षक नहीं है, महान प्रॉफिट नहीं है, वो महान परमेश्वर है। इस सच्चाई को हमें दुनिया को जानना है, दुनिया को बताना है कि हमारे लोग किसी भी प्रकार से दाहिने और बाईं ओर भटके ना, परंतु एक हकीकत को जान लें, इस सच्चाई को जान लें जिसको बिना जाने कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, उद्धार नहीं पा सकता। यूहन्ना के 17 अध्याय 3 पद में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सफाई से इस बात को कहा है। यूहन्ना के 17 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, और अनंत जीवन ये है। अनंत जीवन का मतलब उद्धार पाया हुआ जीवन, सैल्वेशन, मुक्ति, पाप से श्राप से पाया हुआ जीवन, अनंत जीवन। अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। मेरे प्रियो, बिना यीशु मसीह को जाने हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर यीशु मसीह को हम केवल शिक्षक जानते हैं तो केवल उनकी शिक्षाओं को अप्रिशिएट करते रहेंगे। यीशु मसीह को अगर केवल नबी जानते हैं तो केवल नबी के समानता में उनका स्मरण करते रहेंगे और नबी की जो आशीषें हैं वो नबी से हम प्राप्त कर लेंगे। शिक्षक की जो आशीष है वो हम शिक्षक से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आप परमेश्वर का पुत्र अगर बोलेंगे और पुत्र ग्रहण करेंगे, परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का सच्चा पुत्र और वो सच्ची दाखलता जो ईश्वर है स्वयं, जो हमें अपने से जोड़ना चाहता है, जो हमें अपना ईश्वरत्व हमारे साथ शेयर करना चाहता है, वो परमेश्वर का पुत्र हम उसे ग्रहण करेंगे तो वो तैयार है हमें मुक्ति देने के लिए, वो हमें अनंत जीवन देने को तैयार है। क्योंकि अनंत जीवन यही है कि हम उसके जीवते परमेश्वर को, जिसने अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा, और उसके पुत्र यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है, यदि हम उसे जान गए कि वो कौन है तो समझ लीजिए हमें अनंत जीवन मिल गया। जानने से मतलब है हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानें, जैसे हम आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, अपने भाइयों को जानते हैं, अपने मित्रों को जानते हैं, अपने साथियों को जानते हैं कि वो कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, उनका जीवन क्या है, हमारा जीवन वो जानते हैं। जान पहचान वो है कि आप टेलीफोन करें और आपका मित्र तुरंत उठा ले, हाँ भाई कैसे हाल चाल हैं आपके,
जानना ये नहीं है कि हम किसी बड़े आदमी को फ़ोन करें और वो बड़ा आदमी हमको पहचानता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री को जानते हैं, अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन सवाल यह है क्या वो हमें जानते हैं? ये बात थोड़ी कठिन होगी, इसका उत्तर देना बहुत कठिन होगा, क्योंकि जब तक जान पहचान नहीं हो सकती, जब तक वो व्यक्ति जिसे हम जानते हैं वो हमें भी जानता हो। तो प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि तुम जब तक मुझे नहीं जानोगे और मैं तुम्हें नहीं जानूंगा तब तक अनंत जीवन नहीं है। और वो जानने के लिए हमें उनके पास आना पड़ेगा, हमें उन्हें ग्रहण करना पड़ेगा, अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना पड़ेगा। हमें इस सच्चाई को जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो है कौन, यीशु मसीह क्या है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और पूरी सृष्टि का सृष्टिकर्ता है, और वो आपको और मुझे बड़े आनंद के साथ अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता है। और यदि हम भी उसे अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह भी हमें अपना पुत्र और पुत्री ग्रहण करता है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना के पहले अध्याय और 12 पद में कि जितनों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण किया उन सब को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। क्या आज आप परमेश्वर की संतान का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं? तो मेरे साथ प्रार्थना करें। कहे, हे पिता परमेश्वर, आज के दिन मैंने सुना है और मैंने जाना है कि मार्ग और सत्य और जीवन केवल आपके पुत्र यीशु मसीह हैं, और बिना यीशु मसीह के मैं किसी भी हालत से पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए हे पिता परमेश्वर, आज मैं प्रभु यीशु मसीह को, जो आपके पुत्र हैं, अपना मुक्तिदाता और अपना प्रभु, एकमात्र सृष्टिकर्ता और ईश्वर ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय में आइए और मुझे परमेश्वर की संतान के रूप में ग्रहण कर लीजिए। यीशु के नाम से आमीन। जय यीशु।